हम सभी के पापा कितनी मेहनत करके लाइफ में पैसा कमाते हैं, कितना भागदौड़ करके, कितनी धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके पैसा कमाते हैं और उसको हमें अपनी लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका उपयोग किस तरीके से करना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। ये आज की इस स्टोरी में हमको पता चलने वाला है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हैं, या आपको लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या आप लाइफ में अपनी हार्डवर्क में अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, मेहनत नहीं कर पा रहे हो, तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H271 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिल के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो एक बार की बात थी जब एक इंसान था जो कड़ी धूप में बहुत मेहनत करता था। उसने डिग्री पास आउट करी, करीबन 6 से 8 साल उसने कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया और उसके बाद जाकर उसने अपना एक स्टार्टअप खोला और उस स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में करीबन 2.5 से 3 साल लग गए। उसके बाद वहाँ से थोड़ी आमदनी आनी स्टार्ट हुई और वो लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल हो पाया। उसके बाद उसकी शादी हो गई, उसकी फैमिली ठीक ठाक चल रही थी। वो इतना ज़्यादा भी अर्निंग नहीं करता था, लेकिन अच्छा खासा वो अर्न कर लेता था। अब उसका एक बेटा था जो कि बड़ा अय्याश था, वो पैसे खर्च करने के मामले में बहुत नंबर 1 था। और उसके पापा को, जो वो व्यक्ति था जो कमा रहा था, उसको इस बात से बहुत दुख था कि उसका बेटा गैम्बलिंग करता था। गैम्बलिंग इन द सेंस, जब पबजी खेलते हैं, आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं, इस तरीके के गेम्स खेलते हैं, वैलोरेंट खेलते हैं, जिसमें वो पैसा लगाते हैं और स्किन्स बाय करते हैं और उन स्किन्स की गैम्बलिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा खो भी देते हैं। कई बार वो पैसा बर्बाद भी हो जाता है और वो वर्चुअल गेम्स में पैसा इन्वेस्ट करके अपना पूरा समय और पैसा बर्बाद करते थे। तो वो बच्चा भी इसी तरीके से उस संगत में आ गया था जिसमें वो वैलोरेंट, काउंटर स्ट्राइक, पबजी, फ्री फायर, इस तरीके के गेम्स में, मोबाइल गेम्स में, वर्चुअल गेम्स में स्किन्स परचेज करता था पैसों से और उसकी गैम्बलिंग करता था। तो अनजाने में वो इस तरीके से सर्कल में आ चुका था जिसमें वो इस तरीके से गलत काम करने लग गया था। बहुत गलत काम भी नहीं है क्योंकि इसमें मजा आता है बच्चों को, लेकिन यही काम उनके पापा के पैसे बर्बाद करता था। तो उसके पापा को जब पता चला तो उनको बहुत बुरा लगा और उनको लगता था कि वो इतनी मेहनत करके आते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। इतनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं और तब जाके वो पैसा कमाकर घर लाते हैं और ये जो उनका बेटा है बड़ा अय्याश था, इस तरीके से पैसा वो गवा देता था। तो एक बार उसके पापा ने तंग आकर उसके बेटे को बुलाया और उनको बोला कि आज तुम्हें, जब मैं घर से निकलूंगा तो तुम्हें भी घर से निकलना है और शाम तक कुछ ना कुछ पैसे कमाकर ही तुम्हें घर पे वापस आना है। अगर तुम पैसे कमाकर नहीं लाते हो तो तुम्हारे लिए इस घर में एंट्री बिल्कुल बंद है। अब बेटा, पहली बार पापा ने इतना डांटा, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगा। वो रोते रोते माँ के पास गया। अब माँ की ममता, माँ के पास गया, बोला पापा तो मेरे पीछे पड़ गए। पापा ने बोला कि अगर कुछ कमा के नहीं लाओगे तो घर पे मत आना। तो उसकी माँ ने एक सोने की छोटी सी चेन उसको दे दी, बोला कि शाम को अपने पापा को ये दिखा देना कि मैं ये कमा कर लाया हूँ। तो जैसे ही उसके पापा घर आए, उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ गया था, क्या कमाया? तो उसने झट से सोने की चेन दिखा दी कि ये मैं कमा कर लाया हूँ। उसके पापा समझ गए कि भैया क्या चल रहा है इसके पीछे, वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि बाहर जा, वो सोने की चेन उसके हाथ में दी, बोला बाहर जा, गार्डन में जा, वहां पर जो कुआं है उस कुएं में इस चेन को फेंक दे। अब वो सोच में पड़ गया क्या करूं। अब ऑर्डर आया था पापा का, तो उससे वो बाहर गया, सोने की चेन ली और उसको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद अगले दिन वापस से उसके पापा ने बोला कि आज भी तुझे बाहर जाना है, मेहनत करनी है, कुछ कमाना है और वापस घर लेके आना है। अगर नहीं लाया तो घर में एंट्री बंद। तो अब उसके पापा को समझ में आ गया था कि क्या चल रहा है। तो उसने अपनी वाइफ को, जो उस लड़के की माँ थी, उसको पीहर भेज दिया, मायके भेज दिया। अब बेटा रोते रोते गया अपनी बहन के पास। बहन को बोला कि पापा मेरे पीछे पड़ गए हैं, पापा ने ऐसा काम दिया है, बोला कि कुछ कमा के नहीं लाएगा तो घर पे मत आना। तो उसकी बहन को रक्षाबंधन का प्यार याद आ गया। उसकी बहन ने निकालकर अपने जेब से 500 का नोट उसको निकाल कर दे दिया। शाम को पापा वापस घर आए, उन्होंने पूछा भाई कहाँ गया था, क्या कमाया? तो उसने झट से 500 का नोट निकाला, बोला कि पापा ये कमाया है। तो अब उसके पापा फिर से समझ गए कि अच्छा ये बात है। तो उसके पापा ने बोला कि जा ये नोट लेके जा, बाहर कुआं जो है उसमें ये फेंक दे। तो ऑर्डर था, तो गया बाहर, कुएं में वो नोट फेंक दिया। और अब उसके पापा ने उसकी जो बेटी थी उसको ससुराल भेज दिया। अब वापस तीसरा दिन आया, उसके बेटे को वापस बोला कि आज भी तुझे बाहर जाना है, कुछ कमा कर लाना है, अगर नहीं लाया तो घर में एंट्री बंद। तो अब उसके पास कोई चारा नहीं था। माँ मायके चली गई थी, बेटी ससुराल चली गई थी, अब घर में कोई और बचा नहीं था। तो अब उसको कुछ ना कुछ करके बाहर जाना ही पड़ा। अब क्योंकि आज तक तो कभी बाहर निकला नहीं था, ऐसे कुछ कमाने के लिए बाहर निकला नहीं था, पहली बार गया।
उसके पास डिग्री भी नहीं थी, तो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में उसको जॉब भी नहीं मिली। एक ही दिन के अंदर अंदर जॉब मिलना तो बहुत ना बराबर मुश्किल है। तो 90% चांस थी कि उसको जॉब तो नहीं मिलती और नहीं ही मिली। तो आखिरी में यहाँ वहाँ हार मान के कहीं ना कहीं लोगों से गालियां खाकर दुकानों में गया, दुकानों में काम मांगा, लोगों ने गालियां देकर उसको भगाया कि भट यहाँ से भाग गया। तो ऐसे करते करते उसको भगाया, आखिरी में जाकर उसको इंडस्ट्री में अनलोडिंग का काम मिल गया। और इंडस्ट्री का जो वहां पर हेड था उसने कहा कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, जितने भी ट्रक आएंगे उससे सामान अनलोडिंग करना है। जो स्क्रूज बनते हैं वॉशिंग मशीन के और मिक्सी के, जो स्क्रूज बनते हैं, वॉशर्स बनते हैं, वो बड़ी बड़ी बोरियों में ट्रक में भर के आते थे। तो वो ट्रक में से उसको सामान निकालना था और उस सामान को निकालकर, उस बोरियों को निकालकर अंदर अनलोडिंग करके अंदर इंडस्ट्री में रखना था। एक दिन का 100 रुपए उसको तय हुआ। उसने काम करना शुरू किया, बहुत बड़ी बड़ी बोरियां आई, उसने उठाया, बाहर रखा, अंदर रखा, उठाया, अंदर रखा, पूरी अनलोडिंग करी। तब जाकर उसको शाम को 100 रुपए मिलने थे, लेकिन उसके मालिक ने उसको कहा कि तूने अनलोडिंग अच्छे से नहीं करी है, तुझे सिर्फ 50 ही रुपए मिलेंगे। बहुत उसने वहां पर आर्ग्यू किया उसके साथ, उसको बोला कि सर आपने 100 रुपए बोला था, आपने 100 रुपए नहीं दिए, बट फिर भी उसको 50 रुपए ही मिले। अब वो पूरे थक हार के, इतना भारी वजन उठाकर उसके हाथ पैर सब दर्द हो गए थे, तब जाके वो घर पहुंचा, 50 रुपए लेकर वो पहुंचा। उसके पापा ने फिर से पूछा कि भाई क्या क्या किया, कितना कमाया? तो उसने 50 रुपए का नोट निकालकर उसने पापा को दे दिया कि पापा ये कमाया। उसके पापा ने जैसे ही नोट देखा, बोला कि उसके हाथ में रखा, बोला बाहर जा, कुएं में इसको फेंक दे। इस बार वो गुस्सा हो गया कि पापा इतनी मेहनत करके मैंने 50 रुपए कमा के लाया हूं, मेरा हाथ पैर दर्द हो गए हैं, इतना गालियां सुनी मैंने लोगों की, तब जाके मुझे ये 50 रुपए हाथ में मिले हैं और तब जाके आप मुझे ये बोल रहे हो कि इसको भी कुएं में फेंक दे। तो उसके पापा ने बोला कि अब तुझे समझ में आया कि मैं किस तरीके से पैसा कमा कर लाता हूं, पैसा कमाना कितना मुश्किल वाला काम है, क्या तुझे अब समझ में आया? जो मैं तुझे समझाना चाहता था वो ये समझाना चाहता था, जो तुझे आज समझ में आई होगी बात, कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, और जब मैं कमा कर घर लाता हूं तो जिस तरीके से तू उसको खर्च करता है तो उससे मुझे कितना दुख होता होगा, वो आज तुझे समझ में आया होगा। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, जो आप समझ ही गए होंगे, कि लाइफ में हमारे पापा कितनी मेहनत करके, दुख दर्द के साथ, अपने दिल पे हाथ रख के किसी तरीके से पैसा कमाकर घर लाते हैं। धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके, पूरा खून पसीना एक करके वो जो मेहनत करते हैं, फील्ड ड्यूटी में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, किसी तरीके से वो कहीं से पैसा कमाकर घर लाते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। तो वो हमें उस पैसे की कितनी अहमियत होनी चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए। हम जो ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि हमारा पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, या फिर चलो आज मूवी देखने चलते हैं, चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि ये कई बार तो ठीक है, लेकिन अगर ये काम डेली हो रहा है, हम आजकल की दुनिया में आज क्या है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम रील्स देखते जा रहे हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं, मूवीज देखते जा रहे हैं, एनिमीज देखते जा रहे हैं, तो ये सब में जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि उनके माँ बाप कितनी मेहनत करके वो पैसा उनके लिए कमा कर लाते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ सकें, जिसकी वजह से वो लाइफ में एक अच्छी जॉब ले सकें, अच्छा बिजनेस कर सकें, अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन मिल सकें। और हम क्या करते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब में मूवीज देख रहे हैं, एनिमी देख रहे हैं, और इस तरीके से अपना जो टाइम है वो गलत जगह पे स्पेंड कर रहे हैं। तो आज के स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से हमें अपने पापा की, एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपने पापा के जो मेहनत की कमाई है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। हमारी अगर पढ़ाई पे पैसा खर्च हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको पैसे को खर्च करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से अपना बेस्ट टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकें और अपनी लाइफ में अब एक सक्सेसफुल करियर हमारा बना सकें। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको अच्छी वैल्यूज़ मिली होगी और अच्छा कुछ लाइफ में जानने को मिला होगा। और अगर हाँ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि उसे देखना ही चाहिए। इस वीडियो से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ज़रूर से उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका फ्राइडे, आपका थर्सडे बहुत अच्छा गया होगा और आपने बहुत मेहनत करी होगी और आप अपने चाहने वालों के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो मेहनत करते रहिए, किसी तरीके से अपना लाइफ में गोल बनाइए, अपना एम बनाइए, अपना टारगेट बनाइए और उसको सब पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर एक दिन उस पार्ट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कीजिए। अपना मन लगाइए। जीतना ही एक ओनली ऑप्शन है हमारी लाइफ में, जीत ही ओनली एक ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। हमको जीतना ही है, अपना सक्सेसफुल करियर ही बनाना है, किसी तरीके से लाइफ में सक्सीड ही करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मन में याद रखिए और लाइफ में मेहनत करते रहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।